You have to survive in the short term to benefit in the long term. And to survive in the short term, you need to measure your risk appetite. आप में से कितने लोग अपने आप को बिलीव करते हैं कि वी आर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स? नाउ अपने दिल को आंसर करिए कि कोविड में जब हाफ वॉली मिली थी, डिड यू इन्वेस्ट और नॉट? If you invested, then 100% you are aggressive investors. You know how to manage volatility. आप लंच के लिए जाइए, आप यहाँ से अभी और कुछ नहीं सीख पाएंगे. But if you were in that category of Dr. Saheb who didn't need money but got panicked and converted a notional loss into real loss, then you are not aggressive investors. You are conservative investors. एंड कंजर्वेटिव एग्रेसिव ये कोई बुरी बात नहीं है. मैं मीडियम साइज का हूँ, कोई मेरे से लंबा होगा, कोई मेरे से छोटा होगा, किसी को ब्लड प्रेशर होगा, किसी को डायबिटीज होगा, मुझे कोलेस्ट्रॉल है. तो इससे हम अच्छे या बुरे नहीं होते. वी जस्ट नीड टू नो हु वी आर. यूज द लिटमस टेस्ट. इफ यू हैव बॉट ड्यूरिंग कोविड in equity market, you are aggressive investors. If you sold during COVID, you are very, very conservative investors. And if you maintained your SIP, then you are average risk taker. एक सवाल उठता ये है कि नीलेश भाई ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है. सबको पता है मार्च अप्रैल में उन्होंने क्या किया, बट बोलने को बोलते हैं कि ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है. तो उनके लिए फिर मेरी एक ही सलाह है, अगर आप HNI है तो यू विल गेट द सर्विस ऑफ अ प्राइवेट बैंकर. बट इन इंडिया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हैज अ प्रोडक्ट कॉल्ड एसेट एलोकेशन फंड. दिस गिव्स यू एक्सपर्टीज ऑफ अ रिटेल investor, expertise of the fund manager, and fund manager keeps on dividing between debt, equity and gold. Over last 5, 10, 15, 20 years, it has probably delivered a return which is better than what 99% of investors get. जब आपको समझ नहीं पड़े, asset allocation fund में निवेश कर दीजिए and then give the time. Let the fund manager do the allocation between debt, equity and gold. There will be undoubtedly ups and downs, but over a period of time, it will create enough value. Always remember, न धैर्यं विना लक्ष्मी, न शौर्यं विना जय, न ज्ञानेन विना मोक्ष, न दानेन विना यश. जब तक पराक्रम नहीं दिखाए तब तक विजय प्राप्त नहीं होती. जब तक ज्ञान, विजडम नहीं आती तब तक मोक्ष नहीं मिलता. जब तक दान नहीं करेंगे तब तक कीर्ति या यश नहीं मिलता. और लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है धैर्य, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट. हजारों साल पहले हमारे पुरखे ये कह के गए थे, बस उसी को फॉलो करना है टू ओवरकम द वॉलेटिलिटी.